नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के अलीगंज के परौली में स्थित नेशनल इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर मोहित जी से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं सर, और हमारे विद्यालय का क्या नाम है, हमारा विद्यालय कब स्थापित हुआ था और विद्यालय का एम क्या है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस जगह में आज स्थापित विद्यालय किया है जी, ये भगवान की देन है कि हम लोगों को ऐसा मौका मिला जी। और वर्ष 2019 में हमने विद्यालय की स्थापना की थी जी। 2 साल लॉकडाउन रहने के कारण हम लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं चल पाई जी। लेकिन अब हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जिस जगह मैं नहीं पहुँच पाया जी। वहाँ हमारी ये पूरी टीम जी। नेशनल इंटरनेशनल एकेडमी जो टीम है जी। हम लोगों की, वो एक नया विजन लेके चल रही है कि बच्चों को जिस जगह मुझसे नहीं पहुंचे वहाँ मुझे बच्चों को पहुंचाना। बिल्कुल हम लोगों का विजन है। बिल्कुल। स्थापित कब हुआ था हमारा विद्यालय? बस 2019 में। वर्ष 2019 में। ओके, क्या स्ट्रेंथ है हमारे विद्यालय में? अभी सर हमारे यहाँ 450 बच्चे डे बोर्डिंग में हैं जी। और 100 बच्चे हॉस्टल में हैं। ओके, तो लगभग मैं समझता हूँ कि 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे विद्यालय। 2023 चल रही है, 3.5 ईयर हो चुके हैं। जैसा कि आपने हमें बताया कि 450 प्लस की स्ट्रेंथ है आपके यहाँ। लगभग हम एजुकेशन सेक्टर में 3 से 4 जिले कवर करते हैं। मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ 450 प्लस की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में मैं समझता हूँ सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे आपके यहाँ परफेक्ट होंगे और कई बच्चे वीक होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं वो अपने मैनेजमेंट के माध्यम से और अपने टीचर्स के माध्यम से उनको परफेक्ट बनाने की क्या स्ट्रेटेजी होती है, किस तरीके से आप उनको परफेक्ट करते हैं? एक्चुअली इस एरिया में, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इस एरिया में ये तो प्रॉब्लम काफ़ी आती है जी। गार्जियंस की एक सोच होती है कि बच्चे की एज ज़्यादा हो रही, बच्चे को बड़ी क्लासेस में किया जाए जी। लेकिन हम लोगों का क्या सीन है कि बच्चे को पहले हम लोग बेस देखते हैं, बेस उसका मजबूत नहीं है तो एक्स्ट्रा टीचर को हम लोग जिम्मेदारी देते हैं कि आप इसको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, बिल्कुल ना। छुट्टी के बाद हम लोग उसको रोकते हैं घंटे बच्चे को। जी। दूसरा टीचर, जो टीचर्स हैं हमारे, उन सब टीचर्स का फोकस स्पेशली उन बच्चों पर होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर जी। 15 टीचर्स। एक और सर्वे से जुड़ा हुआ ही सवाल है। जैसा आपने हमें बताया 15 प्लस की आपके यहाँ टीचरों की संख्या है आपके यहाँ। मैं समझता हूँ टीचर्स जो होते हैं वो जो शिक्षक होते हैं उनको हमारे देश में एक भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माता पिता के बाद अगर किसी की जिम्मेदारी होती है तो वो एक शिक्षक की होती है। बच्चों को हम जैसा डालेंगे वो वैसे बन जाएंगे। तो इसके लिए सबसे मेन ये होता है, शिक्षक अगर बेहतर होगा तो ही बच्चे बेहतर होंगे। कई विद्यालयों में मैंने सर्वे किया, कई शिक्षक तो ऐसे होते हैं जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और मुझे हमारे देश में क्या दर्जा दिया गया है, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाते हैं। उसके विपरीत कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम को देखते हैं। विद्यालय के ऑनर की तरफ से, विद्यालय के मैनेजमेंट की तरफ से जो उनको टाइम दिया गया, 8 to 1 या जो भी टाइम हो आपके अकॉर्डिंग, तो वो सिर्फ टाइम को देखते हैं और जो पीरियड्स का टाइम होता है उसको देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे ऊपर बच्चों का भविष्य लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल होगा तो ही देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो जो इनरेस्पॉन्सिबल, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी नहीं समझते हैं जो टीचर्स, उनके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? और आपके विद्यालय में जो टीचर्स हैं उनके लिए आप किस तरह के मीटिंग शेड्यूल्स रखते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस होती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके विद्यालय में भी इस तरह के टीचर्स हो जाएं? उसके बारे में प्लीज़। मतलब सबसे पहले तो मैं आशीष दीक्षित को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे एक भगवान के रूप में मिले जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया बड़े भाई आपने। आशीष दीक्षित जी ने, मैं पहले थोड़ा कमज़ोर था पढ़ाई में जी। परेशान होता था, घर से यहाँ से गया था जी। तो सर ने मुझे संभाला, बताया कि बेटा इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर का जो माध्यम है जी। एक बच्चे को ऊंचाई तक ले जाना जी। और उस बच्चे को अगर टीचर्स ने नेगेटिव पॉइंट भरना स्टार्ट किया तो बच्चे की लाइफ स्पॉइल है उसी जगह से। डेफिनेटली। वही आप मेरे टीचर से पूछ सकते हैं जी। कि हाँ, मैं कभी ऑनर की तरह इन टीचर्स के ऊपर वर्क नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं इनकी मीटिंग लेता हूँ, डे टू डे ले लूँगा, अदरवाइज नहीं तो वीकली मीटिंग लेता हूँ। मैं समझाता हूँ कि आप ना सब मुझसे मिल के चलिए जी। एज अ फ्रेंड मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम से मुझे दिक्कत हो रही है, तो सॉल्यूशन उसका दूंगा। बहुत बढ़िया। लेकिन मैन सबसे बड़ी भैया, आज भी मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बच्चा अगर सफल होता है तो उसके जीवन की जो सफलता है उसका श्रेय
उसके माता पिता को जाता है और उसके गुरु को जाता है। बिल्कुल सही। बच्चे के घर में चाचा भी है तो चाचा भी खुश नहीं होंगे जी क्योंकि चाचा का बच्चा हो सकता है अच्छा नहीं पढ़ रहा, जी। लेकिन जो टीचर और उसके गुरु उन्हें हद से ज्यादा खुशी होती है, उन्हें लगता है कि हम ही कुछ बन गए। क्योंकि और हमें भी वेदों में भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुते। इसलिए हम लोग अच्छी तरीके से लगे पड़े हैं। सब टीचर्स अच्छे हैं, हमारे मेहनत कर रहे जी। हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो हमारी बात न माने या बच्चे के साथ मतलब अलग तरीके से कोऑपरेट करे। हम लोगों का यही है कि हम बच्चों को पीटेंगे नहीं। हमारे यहाँ बच्चों को पीटा नहीं जाता है। जी। बच्चे को हम लोग प्यार से कितना अच्छा समझा सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसको एकदम मोटिवेट करिए आप। उसको ये नहीं कि आप पीटेंगे, डंडे से हम लोग कोई नहीं पीटता। अच्छी तरीके से बिहेवियर बच्चों के साथ चल रहा है और आगे बढ़ा रहे हैं इसको। हमारे देश में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी। उस त्रासदी से मैं समझता हूँ पूरा देश ही परेशान था और देश क्या विदेश के भी कई लोग परेशान थे। सबसे बड़ी जो समस्या थी विद्यालयों के लिए थी, क्योंकि उससे बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और कई सारे क्राइसिस भी ऑनर जो थे उन्होंने फेस किए। तो उस समय को आपने किस तरीके से मैनेज किया और जो बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा उसको कैसे रिकवरी क्या कैसे? मैं आपके चैनल से झूठ तो नहीं बोलना चाहूँगा। हमारे पास ऑनलाइन व्यवस्था तो उस टाइम थी नहीं, लेकिन हमारे शिक्षक बंधुओं ने और हमारे विद्यालय की टीम ने अधिक से अधिक बच्चों के घर मतलब फ़ोन करके या बच्चों के पास गांव में जाके विजिट करके उन लोगों को जितना वर्क दे सकते हैं उतना वर्क दिया और उन्हें हमने समझाया कि बेटा आप घर पर रह के ही पढ़ें। दूसरा, टीचर्स के साथ कोई प्रॉब्लम आई तो मैनेजमेंट ने उसकी भी सहयोग किया। उन लोगों को जो भी सैलरी से रिलेटेड है, जो भी प्रॉब्लम चाहिए उसका सॉल्यूशन किया। इस तरीके से हमने उस समय को गुजारा। वो समय काफ़ी मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत ही बुरा समय था। पूरा बुरा समय तो पूरे देश के लिए ही था, लेकिन हम लोग ज़्यादा ही परेशान इसलिए कि हम लोगों का लगाव बच्चों से काफ़ी रहता है। अगर एक दिन बच्चा संडे को स्कूल नहीं आता पढ़ने तो हम लोग मतलब परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बड़ा मुश्किल से ली। नेक्स्ट सवाल हम जैसा कि आप सभी लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ वो सवाल है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग टीचर्स हैं और सभी ने स्टडी की होगी तभी आप सभी लोग टीचर्स हैं। सवाल ऐसा जिसे आप सभी लोगों ने फेस किया होगा और मैं समझता हूँ अगर आप लोगों ने फेस नहीं किया होगा तो आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी न किसी ने फेस किया होगा। एक होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं परफेक्ट होते हैं, जो बच्चे उनमें एक डर भी होता है टीचर से क्वेश्चन पुटअप ना करने का। जब आप लोगों ने स्टडी की होगी तो शायद उस समय आपने इस चीज़ को फील भी किया होगा। किस किस ने फील किया एक बार बता दें। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ या आपके फ्रेंड सर्कल में? नहीं, लोग सब तो फ्रेंड सर्कल में हुआ हो कि एक टीचर का एक डर होता था कि हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जब हम क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते हैं टीचर से तो जो वो परफेक्ट बच्चा होता है वो वीक होता चला जाता है। तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है और किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है? असेंबली में किस तरीके से ब्रीफ करते हैं आप बच्चों को ताकि जो डर है वो उनके अंदर क्रिएट ना हो? तो हमारे देश में बहुत पहले से मनाया जा रहा है और अच्छी चीज़ है। अब में और तब में ज़मीन आसमान का डिफरेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हमारे देश में होली दिवाली और जो भी फेस्टिवल्स हैं उनको महत्व दिया जाता था और आज की डेट में 15 अगस्त भी है, होली दिवाली उससे भी ऊपर कहीं रखा गया, क्योंकि हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश, कई सारे ऐसे प्रोग्राम हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, त्यौहार आपको पता है कि भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ हम लोग मतलब अपने जो भी रिलीजन से उनके त्यौहार मनाते हैं और राष्ट्रीय जो त्यौहार हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, उन्हें हम लोग जुनून के साथ इसलिए और मनाते हैं ताकि हमारा जो देश के साथ प्रेम है वो और बढ़े। आने वाली पीढ़ियाँ देखें कि हाँ, हर घर में मतलब एक बच्चा फौज में जाना चाहता हूँ। मैं तो उस गांव से बिलोंग करता हूँ, नंगला मोहन से, जिस गांव में लगभग 400 लोग फौज में हैं, है ना। और मेरा सपना भी था फौज में ऑफिसर बनने का और मैं उस जगह पहुँचा भी लास्ट स्टेज तक, है ना। मेडिकल एंपेट हुआ तो भागपुर रहा, लेकिन जिस जगह हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम त्यौहार ऑर्गेनाइज कराते हैं, हम फेस्टिवल मनाते हैं, हम लोग जो भी जब भी हमारे पास मौका मिलता है कि कुछ करने का अलग हटके करना चाहते हैं वो हम लोग करते हैं। हमारे मतलब यहाँ लोग जो स्कूल वाले वो कहते हैं वो तो पता नहीं क्या करते रहते हैं। देखो, आज आप जानते, खुद भी आप भैया जानते हैं कि पढ़ाई में एक दिमाग अगर नहीं लग रहा है तो बच्चा मोबाइल की तरफ भागता है। अगर मैं उससे मोबाइल से बचाना चाहूँगा तो हम लोग कुछ ना कुछ अलग हटके कराना चाहें। तो इसी तरीके से हम लोग जो त्यौहार से उन्हें मनाते हैं और उन्हें बच्चों को मतलब उस दिन समझाते हैं कि आपके देखो देश से इतने बड़े महान क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने जीवन में अपने जीवन की कोई उन्हें परवाह नहीं की और बलिदान किया अपने देश के लिए। तो ये चीज़ें हम लोग सब बताते रहते हैं। और हमारा क्षेत्र मतलब शहीद सुनील कैप्टन जी जो हैं कटेहरा के रहने वाले, तो हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ मतलब हम लोगों के अंदर
कड़ कड़ में बहादुर की जो चीज़ घटना है, सुनी है कहानियाँ कि हम वाकई में वीर हैं, वो चीज़ हमारे अंदर भरी पड़ी हैं और हम लोग अच्छा करने की सोच रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में हुई, जिस बच्चे को मैंने अपने जीवन में कुछ बनाने की सोचा था, मेरी बुआ जी का बेटा लगता है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। एक घटना थी जिसमें वो हम लोगों के यहाँ सम्मिलित होने आ रहा था, वो नहीं हम लोगों के साथ है आज। उस घटना से मैं बहुत ही परेशान हुआ और वो कमी शायद ही ज़िंदगी में मेरी कोई पूरी कर सके। बहुत प्यारा बच्चा था, स्टूडेंट भी मान लो आप मेरा, मतलब हमेशा याद आता जब भी हम कोई राष्ट्रीय पर्व या कोई भी हम लोगों का फंक्शन होता है, हमेशा याद आता। हमारा जो विद्यालय है सर कहाँ पे स्थित है? सर आपको पहले ही बताया कि हम लोग, मैं टीचर्स के साथ भी एज अ फ्रेंड की तरह वर्क करता हूँ जी। दूसरा, टीचर्स भी हमें कभी सजेस्ट करते हैं भैया आप इतना फ्रेंकली बच्चों के साथ मत रहिए। मेरे स्कूल के बच्चे हैं, शायद मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाते हैं कहीं, चलो भैया, है ना, कोई बच्चे को कुछ पूछना है तो उससे मुझसे बच्चे पहले तो सर नहीं बोलते हैं, सभी भैया बोलते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है उनके मुंह से भैया सुनने से। और कोई बच्चा मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है, आप छोटे से छोटे बच्चे को उठा के पूछ लीजिए, वो मेरे पास भागता हुआ आता है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है भागते हुआ आता है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि काफ़ी स्कूल्स के मैंने प्रिंसिपल को देखा है कि रॉड हाथ में ले ली, बच्चे के अंदर इतना डर है कि बच्चा उनके पास नहीं जाता, अपना नाम भी नहीं बताना चाहता, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। दूसरा, हम लोग अलग हटके कुछ करने की सोच रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ आपको कि हम कर भी रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे वो वर्क फील्ड पे भी आएगा, आपको फील्ड पर नजर दिखेगा वर्क। और वही हमारे टीचर्स हैं। स्टिक यहाँ अलाउड नहीं है, आप स्टिक से बच्चे को परेशान नहीं कर सकते हैं। प्रेम से बच्चे को आप पढ़ाइए, आपके पास बच्चा आएगा पूछेगा भाई माँ बाप बच्चा भेज क्यों रहेगा स्कूल, इसीलिए तो भेज रहे हैं कि बच्चा कुछ सीखने की कोशिश करेगा और वो सीखेगा तब जब उसके अंदर डर नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैम आपसे क्या नाम है मैम आपका? सॉरी, ओके। कितने समय से आप इस विद्यालय में वर्किंग हैं? सॉरी, ओके। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडिशन हमारे विद्यालय में? सर नए मोटिव तो भैया सैनिक प्रिपरेशन अच्छे से होती है। सर आपसे, कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में क्या ऐसा यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडिशन हमारे विद्यालय में? देखिए सर, अभी जो मैम ने जैसा बोला है कि हम लोगों का सैनिक स्कूल में भेजना जी। सर मैंने सैनिक स्कूल का टेस्ट पास किया था और जिस स्कूल में मैं नहीं पहुंचा, अच्छा ये मेरी टीम है, ये टीम मेरे अकॉर्डिंग वर्क कर रही है जी। तो जिस विद्यालय में मैं नहीं पहुंच पाया तो वहाँ मैंने अपने फैमिली मेम्बर से बात की, मैंने कहा मुझे एक स्कूल स्टार्ट करना है। उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बड़े भाई अरुण जी ने सपोर्ट किया, उस तरीके से मैंने इसको स्टार्टअप में लाया। अब तक सर मैं बोल चुका हूँ कि अभी 7 राज्यों से बच्चे यहाँ मेरे पास टच में आए पढ़ने और पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, उन्हें मैंने सैनिक स्कूल्स में भेजा। दूसरा, हमारा एक मेन मोटिव इस एरिया का ये है कि बच्चों की जो पर्सनल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा स्कूल मतलब घर आता है, घर जाता है, स्कूल आता है, इस तरीके का जो उसका टंग लैंग्वेज है, यहाँ प्रॉपर स्पीकिंग नहीं कर पा रहा तो टंग लैंग्वेज की प्रॉपर होनी चाहिए। अदर स्कूल से अच्छा रिजल्ट बनाने की हम सोचते हैं। मैं किसी स्कूल वाले की ना बुराई करता हूँ, नहीं मैं कुछ उनके बारे में कहना चाहता हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी हम लोग हैं, हम लोग अपना वर्क फील्ड पे अच्छा करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। एक सवाल हमारे देश से जुड़ा हुआ है। अभी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू किया है मैंने, ये 10 किलोमीटर के रेंज में सर्क्यूलेट होगा, तो कहीं ना कहीं कई गार्जियंस ऐसे होंगे जिस तरीके से मैंने आपका इंटरव्यू किया है, तो वो कोई ना कोई आपसे क्वेरी करेंगे, एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए आप एक बार विद्यालय का पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मैं पहले तो आपके इंटरव्यू के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं या जो हमें सुनेंगे जी, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग हमें अपना कीमती समय देकर सुनेंगे जी। दूसरा, अगर कोई भी गलती या मिस्टेक होती है तो उसे भी मतलब उन्हें माफ़ करना चाहिए कि हम लोग अभी छोटे हैं, बच्चा है उनके। लेकिन हमारा विद्यालय जो है वो धुमरी से आप जैतरा की तरफ जाएंगे तो 3 किलोमीटर आगे परौली एक जगह वहाँ स्थित है। विद्यालय के मैनेजर अरुण यादव जी हैं और मैं विद्यालय का डायरेक्टर मोहित। 9720909502 मेरा नंबर है। प्लीज एक बार अगेन रिपीट करिए। 9720909502 मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों ने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।